नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? तो जी, खाना बनाने का टाइम है, दोपहर का टाइम है और मैं काट रही हूँ सब्जी। और खाने में मैं बनाऊँगी मिक्स सब्जी। जो भी सब्जियाँ बची पड़ी थी, मैं कहा चलिए आज इन्हें कोई ठिकाने से लगा देते हैं। और एक एक दो दो ही बच रही थी, सारियों के एक साथ बनाती तो भी नहीं, इनमें से पूरा पटा था। मैं कहा चलो भाई सारी ले लेती हूँ। एक आधी शिमला मिर्च पड़ी थी, 2-3 गाजर पड़ी थी, कुछ फ्रांस बीन पड़ी थी, कुछ फिर आलू वगैरह मैंने उसमें मिक्स करके डाल दिए। और गुड्डू और ईशू भी आई हुई थी। ये बैसाखी वाले दिन का व्लॉग है। और आंसू डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी तो बच्चे इधर आ गए थे, छुट्टी भी थी बच्चों की और वैसे भी तो वो आ गए थे इधर ही। तो बस फिर वो अंदर खेल रहे हैं बच्चे और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सुबह का सारा काम निपटा लिया था, सुनीता आई नहीं थी तो सुबह का सारा काम मैंने खुद ही किया था अपने यहाँ भी। तो देखिए बस यहाँ पे अब मेरी सारी तैयारी हो गया। सब्जी मैंने सारी चॉप कर लिया है, काट पीट ली है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और तेल लिया है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो सारी सब्जियाँ हैं वो फ्राई करनी है। मतलब डाल के और निकाल लेना है, वैसे नहीं कि उनको मुझे पकाना है अच्छी तरह। तो बस इनको डाल के मैंने यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। मैं इनको मतलब 3 से 4 मिनट के लिए बस इनको भूनना है। इसमें ये नहीं कि हमें इन्हें हाफ कुक करना है या पूरा कुक करना, बस डालना और 3-4 मिनट के बाद निकाल लेना है। तो देखिए इससे जो सब्जी का कलर है ना वो भी मतलब वो हो जाता है, रिजर्व सा बोल देते हैं ना कि सब्जी का कलर नहीं खराब होता। तो देखिए जाने मतलब तलते हैं ना तो सब्जी का कलर और निखर के आता है। तो सब्जियां मैंने यहाँ पे कर लिया फ्राई। बाकी आपकी जो इच्छा है, जितनी भी सब्जियां हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, मशरूम वगैरह, पनीर वगैरह, गोभी, कुछ भी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा तेल है वो मैंने निकाल दिया है। मैं लगा रही हूँ तड़का। तो जीरा डाल दिया है, छौंकी मिर्च डाल दिया है, हींग डाला है और ये प्याज का मैंने बना लिया था पेस्ट। तो इसको भी मैं डाल के भून लूँगी। और सब्जी जो है मैं थोड़े से आज अलग तरीके से बना रही हूँ, वैसे नहीं बना रही, टमाटर का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे जो प्याज है वो भुन गई है अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, हल्दी, मिर्च, देगी मिर्च और जो है नमक। जो देगी मिर्च होती है वो सिर्फ कलर के लिए होती है, ना कि उसमें वो होता है मतलब तीखापन नहीं होता देगी मिर्च में, जो कश्मीरी लाल मिर्च बोलते हैं ना वो। और धनिया पाउडर डाल लिया। इन सबको मैं भून लूँगी अच्छे से। और जब ये मसाले भुन जाएंगे तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दी है मलाई की। और मलाई से जो है इस सब्जी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो देखिए मसाला हमारा तैयार है और अब इस मसाले में हम डाल देंगे सब्जियां सारी। और ये है कि सब्जियां कच्ची हैं तो इनको हमें पकने तक भूनना है, कम आंच करके हम इसको रख देंगे ढक के। तो थोड़ी देर में जो है सब्जियां बन जाएंगी। तो जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं आटा लगा लूँगी और फिर तब तक जो है सब्जी भी बन जाएगी। तो देखिए जी बस आटा मेरा लग गया है और सब्जी भी मेरी लगभग बन के तैयार हो गई है। तब तक ये भी आ गए थे फिर बुटीक से। तो जी मैं आ गया था, दोपहर का टाइम हो गया है और आज सब्जी बनाई है इंदु ने। खुशबू बाहर तक आ रही है, देखता हूँ क्या बनाया है। तो जी वाह, मतलब आज बनाई हुई है मिक्स सब्जी, बहुत ही अच्छी लग रही है खुशबू के साथ भी और देखने में भी। और बच्चों को बता देता हूँ, बच्चे खाएंगे खाना। ये लगा हुआ कृष्णा, हेलो, खाना लगा दूँ, खाना खाओगे है ना? रुही तू भी फ़ोन पे ही लग रही, मना किया था, आज क्लास भी लगी तुम्हारी फिर भी है। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई तुम? हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना। अच्छा ईशु, लग गए बेटा तेरे मजे? हेलो हेलो। बस हैं? अरे ये देखिए हाथ क्या में काले करे तुमने, देखो देखिए ये इनसे क्या करा हाथों से तुमने? रूही ने पेंट करवाया था। रूही ने क्या पे पेंट कराया, दिखाना। और ये देख लो जी इन्होंने क्या काम करा हुआ है। ये देखो मैंने ज्यादा काम किया, मैंने ये ग्लिटर लगाई, मैंने ये काटे अच्छे से। अच्छा हाँ जी, और ये जो ड्राइंग वगैरह ये दीदी ने करी, अच्छा, मेरे से भी बन जाएगी। ये लिखा भी मैंने ही। और लिखा भी तो नहीं है? हाँ जी, और गजब कर दिया यार, इनने क्या करा इनने? और यहाँ देखो पीछे भी ये मैंने ये ना मेरा ना क्या नाम सेंस ऑर्गन्स का वो था प्रोजेक्ट, और इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। अच्छा अच्छा जी। देखता है मम्मी ने मन बोला था, ये खेल भी नहीं रही थी। चलो अच्छा खाना खाओ फटाफट पहले, ठीक है मैं लगा रहा खाना। क्या बनाया? खाने में बनी हुई खुशबू नहीं आई मुझे, बाहर से आ गई थी, मिक्स सब्जी बना रखी मौसी ने तेरी। हाँ ये खाना खाने की हो गई है तैयारी और बच्चों को लगा दिया मैंने खाना। और इंदु यहाँ पे रोटी बना रही है। सब्जी वाकई में खुशबू बहुत अच्छी आती है। नहीं मैंने मतलब खाऊंगा, खुशबू अच्छी आ रही है।
सब्जी आज मैंने थोड़े से अलग तरीके से बनाई है। कितना अच्छी लग रही है। बच्चों से पूछता हूँ कैसी लगी है ना। हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी सब्जी? अच्छी है, वो टेस्टी। टेस्टी है। और कृष्णा तू तो बस इस पे तो ही है। वैसे ही बता रही है कि जो फोन नहीं देखते खाना खाते हुए यहाँ बैठा रहे, ऐसा काम बीच में पंडित की तरह इधर और हुई यहाँ को बैठ अच्छी तरह होके अच्छी तरह बैठ के खाते हैं। ए ले खावा का कमर खिंडावा का ज्यादा। तीसरी बार किसने? आधी नहीं इतनी देर। ऐसे साफ करते हैं, सही चम्मच से दूसरी चम्मच ले लिए। ये तो अपने आप ही कर लेगा। ठीक है, दूचे कोई बात नहीं, दूचे कपड़े बदल लेंगे हैं? तो जी देखिए खाना वगैरह खा लिया है और सब्जी बहुत अच्छी बन रही थी। बच्चे भी कह रहे थे, गुड्डू ईशू भी कह रही थी, तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, बच्चों को पसंद तो आई। तो जी उसके बाद देखिए बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ, क्योंकि सुनीता नहीं आ रही थी तो मैं खुद ही कर रही थी। और कोई बात नहीं जी, सबसे ये भी है कि अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना तो फिर जो काम है उसकी आदत छूटने लगती है, और जब उन्हें करें ना हम फिर तो बहुत आलस आवे। तो इसलिए करते भी रहना ज़रूरी है बीच बीच में काम। कई बार मैं सोचती हूँ कि चलिए रहने दे, एक सुनीता को मना कर देती हूँ, लेकिन फिर यूँ लगता है कि बीच में मैं जब तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर पढ़ना पड़े, फिर काम यूँ ही छूट जाए। तो बस फिर ये भी कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अपना वो भी लगी रहेगी, तेरा भी काम हो जाएगा, और करने के लिए और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं तो वो भी हो जाएंगे। तो जी देखिए बस यहाँ पे अपने काम निपटा के सारे मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे अब हम कर रहे हैं गेहूँ साफ। जो गेहूँ है मैंने धोए थे वो धो रखे थे, तो मैंने आधे ही गेहूँ सुखाए, मतलब साफ़ कर रही हूँ मैं, आधे मैंने रख दिए हैं। जो एक हाड़ा बोलते हैं, मतलब जो एक कट्टा भरा हुआ होता है ना एक हाड़ा, तो वो हमारे महीना 1.5 महीना चल जाता है हमारे पास। तो मैं उसमें से सिर्फ उतना ही करती हूँ जितना कि टंकी में आ जाए, क्योंकि देखिए बाहर रखने का तो कहना बिल्कुल भी धर्म नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चूहों ने आतंक इतना मचाया हुआ, इतना आतंक चूहों ने मचाया हुआ जिसकी कुछ हद नहीं। और सही में अब तो बाहर सामान रखते हुए भी डर लगने लगा है। कई बार सोचते भी हैं क्या करें क्या नहीं करें, एक को भगाएं दूसरे को, दूसरों को भगाएं तीसरे को, इस तरीके से हो रहा। और नाली जो है वो खुली हुई है, इस वजह से जो है दिक्कत हो रही है ज़्यादा, क्योंकि इधर से बंद करते हैं उधर से बंद करें इधर से। और आपको मैंने दिखाया भी था जब हम गाँव में से आए थे, पाइप तक काट रखे थे। तो इसलिए बस मैं इतना ही सामान रखती हूँ बाहर जितना कि ज़रूरी हो। तो देखिए बस यहाँ पे ये वैसे तो गेहूँ धोए हुए थे, लेकिन झाड़ इसलिए रहे थे क्योंकि देखिए बाहर रखे थे तो कूड़ा कुछ ना कुछ धूल मिट्टी गिरी जाती है, तो गर्दा सा भी बहुत निकलता है जब गेहूँों को झाड़ते हैं। तो बस लगी हुई थी, मैं कहा चलिए जब लगी रही हूँ तो जो चावल है वो भी साफ़ कर लेती हूँ। असल में मुझे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कृष्णा के डैडी बनाते हैं तो उनको वो साफ़ करने पड़ते हैं, तो फिर वो मतलब अच्छा नहीं लगता उन्हें कि साफ़ करने पड़ रहे वो। तो इसलिए बस ये है कि उन्हें भी साफ़ करके रख दूँगी। और उनमें भी ये स्मेल सी हो रही थी जब गाँव में गई ना, तो मतलब पता नहीं ढक्कन खुला रह गया क्या हुआ, तो चूहे घुस गए थे उसमें भी, तो उनको भी साफ़ करना था मुझे, चावलों को भी। तो मैं कहा चलिए जब बैठी हूँ करने के लिए तो करके ही हटूँगी अब तो। और होता भी है ये, जब हम काम करने लगते हैं ना तो फिर ये लगता है कि उसके जैसे ही जो और काम है वो भी हम कर लें। तो देखिए बस यहाँ पे गेहूँ तो मेरे हो गए हैं साफ़। अब मैं कर रही हूँ चावल, और पीहू रुई दोनों के दोनों लगी हुई हैं मेरे साथ करवाने में। गुड्डू ईशू चली गई थी, उनको शायद पढ़ाई वगैरह थी, या आशु आ गई थी 4 बजे के करीब डॉक्टर के यहाँ से, तो वो चली गई थी फिर दोनों बहनें, तो पीहू रुई यहीं पर ही रह गई थी। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैं और मेरी दोनों बेटियाँ लगी हुई हैं। कृष्णा भी नहीं है यहाँ पे, वो भी गुड्डू ईशू के साथ चला गया था, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। मैं कहा चलिए जी जब तक वो नहीं है तब तक मैं कर लेती हूँ काम, नहीं तो फिर वो नहीं करने देता। और देखिए थोड़ी देर में ही आ लिया था, ज़्यादा देर नहीं टिकता अब ना ये, तो इसको तो मतलब वैसे भी नहीं ज़्यादा देर नहीं टिकता, थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर थोड़ी देर में आ लेगा। तो देखिए बस यहाँ पे मैं और दोनों बेटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे मेरी। और बस आज तो हमने ठान लिया था कि करके ही हटेंगे, जब लग गए तो अब वही काम है कि उखड़ में सिर दे दे, तब मुसल से क्या डरना, जब काम पकड़ ही लिया है तो अब तो इसको पूरा ही करके हटेंगे। और गेहूँ में साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगा जितना कि चावलों में लगा, और ज़्यादा टाइम मुझे इसलिए लगा क्योंकि मेरे पे छाछ जो होता है ना जिससे गाँव में साफ़ करते हैं गेहूँ, वो नहीं मुझे चलाना आता, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन अगर छाछ हो ना तो पिछोड़ लो उसे जल्दी, मतलब थाली से तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं, लेकिन मेरे पे छाछ से नहीं आता। तो पर मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा छाछ लेते आओ तो उससे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जी एक आधे दिन की तो बात नहीं है कि एक आधे दिन की है, आगे भी ज़रूरत पड़ती है, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये काम आ ही जाती हैं।
तो बस देखिए मैं इसी से परात वगैरह से ही लगी पड़ी थी और रूही को भी बहुत मज़ा आ रहा था इनको झाड़ने में। पीहू बल्कि थोड़ा सा आलस कर जाती है कभी कभी, लेकिन रूही जो है वो लगती है तो वो फिर करके ही हटती है रूही जो है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ और काफ़ी टाइम इनको चावलों को साफ़ करने में लग गया मुझे। मतलब इनमें जो है वो गोने वाले जो चावल हो ना वो छाँटने पड़े और गाँवों में तो देखिए सभी करते हैं। वैसे तो मेरी सास या मेरी मम्मी जब भी कुछ सामान देती हैं वो साफ़ ही करके भेजती हैं, लेकिन देखिए उनकी भी उम्र अब बड़ी हो रही है, मेरी मम्मी की भी मेरी सास की भी। और वह अब जो है गाँव में भी काम लगा हुआ था, तो अगर वहाँ पे भी कुछ मम्मी करके देती तो वो हो नहीं था मेरे से, मतलब उनसे वहाँ पे जगह ही नहीं थी इतनी करने की। तो इसलिए बस फिर हमने भी सोचा कि भाई देखिए आज नहीं कल तो खुद तो करना ही करना है, कब तक डिपेंड रहेंगे। अब और उनका भी इतना नहीं है कि वो सारा ही काम कर ले, जितना वो कर रही हैं इस उम्र में वो भी बहुत बड़ी बात है। हम जैसों से तो अभी इसी उम्र में नहीं कुछ भी होता, तो लेकिन उनकी हिम्मत है कि वो उम्र के इस पड़ाव में भी इतना काम कर लेती हैं। मेरी सास भी बहुत काम करती है और मेरी मम्मी भी, मतलब जो मेरी मम्मी है वो भी बहुत काम करती हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम उसका 1/3 काम भी नहीं कर पाते जितना वो इस उम्र में कर लेती हैं। तो अब वो जब वो अपनी मतलब हमारी उम्र की थी तो तब देखे कि कितना काम कर लेती होंगी। और गाँवों में तो काम ही इतने होते हैं, इतने काम होते हैं बहुत ज़्यादा। शहरों में जो काम होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन गाँव में तो काम इतने होते हैं कि एक से ये एक दूसरा ये वो, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं हो सकता कि भाई आराम मिल जाए। तो इसीलिए जी भाई हम भी गाँव के ही हैं और अपनी देखिए अपनी जड़ों को तो भूला नहीं जा सकता। कहीं भी रहे, हम शहर में रहे गाँव में रहे, खाना खाने के लिए पेट भरने के लिए ये सारे काम बहुत ज़रूरी है। हालाँकि आजकल तो ये है कि सब कुछ रेडीमेड ही मिलता है साफ़ करे हुए, लेकिन उनको भी कहीं न कहीं देखिए मतलब जो होते हैं ना बाहर से भी सामान लेते हैं, उनको भी एक बार तो देखना ही पड़ता है, हाथ निकालना ही पड़ता है कि कहीं कुछ हो या ना हो। क्योंकि पैकेट में बंद चीज़ें हैं, पता नहीं कब की रखी हैं कब की नहीं। तो देखिए बस मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे और पीहू जो है वो बना रही है चाय अपने मेरे लिए और अपने डैडी के लिए। आए थे वो बुटीक से तो उन चाय कहने लगे, शाम ही हो गई थी करते करते। तो देखिए बस यहाँ पे पीहू ने बना दी है चाय। और बेटियों का इतना फ़ायदा होता है ना, फ़ायदा नहीं कह सकते, मतलब वो शब्द गलत है फ़ायदा, लेकिन बेटों से ज़्यादा जो बेटियाँ हैं वो करती हैं माँ का। तो पीहू रूही भी बहुत करती हैं जितना उनसे हो सकता है, बेचारी उसे उससे ज़्यादा ही वो करने की सोचती हैं जितना भी कर सकती हैं। तो देखिए बस यहाँ पे वो लेके आ गई है चाय मेरे लिए और इनके लिए। और मेरे भी जो चावल हैं वो लगभग साफ़ हो ही गए हैं, थोड़ा बहुत रह गया है उनमें करना जो पीछे के। और उधर कृष्णा जी हो गए हैं रेडी, इनको जाना है घूमने के लिए गार्डन में। ये बैसाखी वाले दिन का व्लॉग है, तो गार्डन जो है पिंजौर गार्डन वहाँ पे लगा हुआ था मेला। तो अगला जो इंदु नीरज की दुनिया पे आपको वहाँ का व्लॉग मिल जाएगा देखने के लिए। तो देखिए बस यहाँ पे बल्कि ये मुझे कह रहे हैं कि इंदु बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, जल्दी कर। अब देखिए जी ये काम बीच में नहीं छोड़े जाते, अब काम में लगे हुए हैं तो करके ही पूरा होगा। तो फिर भी बस मैंने कर ही दिए हैं जैसे तैसे भी, मेरे पे हुए इतने अच्छे से तो मैं कह नहीं सकती कि हो गए, लेकिन कर दिए हैं मैंने। और बस ये चाय लेके आई गई है पीहू, ये चाय पियेंगे इतना, तब तक मैं जो है साफ़ सफाई कर लूँगी। और पीहू के डैडी भी बहुत ध्यान रखते हैं, आप इसे ये समझ लीजिए कि डर है या कुछ भी, डर नहीं है, हम दोनों के बीच में एक रिश्ता जो है मतलब बराबरी का ही है। अब देखिए इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ही अपना घर छोड़ के आई हूँ, हम दोनों ही बाहर रहते हैं। वो भी अपना घर छोड़ के आए हुए और मैं भी अपना घर छोड़ के आई हुई, तो हम दोनों का जो रिश्ता है वो बराबरी का है, ना कि ये कि मैं घर छोड़ के आई हुई और वो नहीं आई हुई, या मैं ससुराल में वो मायके में, कुछ भी। तो जी देखिए हम दोनों बराबरी के लेवल पे ही है, मैं भी अपने घर से बाहर हूँ, वो भी अपने घर से बाहर है, दोनों एक जगह हैं। तो इस वजह से मतलब करते बहुत हैं वो, उनको भी पता है कि भाई देखिए लड़की के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लड़के अपनी बताते नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाहर रहना या किस तरीके से। लेकिन जब मैं आई थी ना शादी करके, तो इनका इतना मुझे वो मतलब कोऑपरेट किया इन्होंने हर चीज़ में कि मुझे यहाँ का जो माहौल था उसमें ढलने में, उसको एडजस्ट करने में, उसमें खुद को एडजस्ट करने में बहुत पीहू के डैडी ने मेरी मदद की है, तब कहीं जाके ये हो पाया। नहीं तो कहाँ एक छोटे से कस्बे से इतने बड़े शहर में आके रहना कोई छोटी बात नहीं होती। तो जी देखिए बस बातों में सारा कर लिया है मैंने काम, और अब आ गई है बारी शकल को सुधारने की, क्योंकि बाहर जाना है और गर्दा लग ही गया था मुंह पे बहुत सारा। तो मैं कहा चलिए जी शकल को भी सुधारते हैं। तो मैं धो रही थी मुंह, उसके बाद में होंगे तैयार गार्डन जाने के लिए। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रखूँगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप मुझे लिख के ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन आपका ही है, मैं कोशिश करूँगी कि उसे पूरा करूँ। तो जी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।